नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे आजादी के बाद से ही बने हुए अब तक के 14 अलग अलग राष्ट्रपतियों की लेगेसी के बारे में और इनके कार्यकाल के दौरान कुछ ऐतिहासिक और दिलचस्प किस्से, जिनमें कि खुद प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपतियों के आगे झुकना पड़ा और इनकी बात माननी पड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने से पहले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने राष्ट्रपति के पहली बार चुनाव में 1952 के टाइम पर वामपंथी दलों के कैंडिडेट प्रोफेसर के.टी. शाह को हराया था और दूसरी बार 1957 के टाइम पर निर्दलीय कैंडिडेट नागेंद्र नारायण दास को हराया था। इनके टाइम पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल प्रस्ताव पेश किया, जिसको लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसी भी हिंदू परंपरा को बिना जनमत तैयार किए खत्म करने का विरोध किया था। उन्होंने इसके बारे में नेहरू जी को पत्र लिखा, उन्हें अलोकतांत्रिक बताया और आर्टिकल 143 जिसके तहत इस मामले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने की बात कही थी। मतलब कि राष्ट्रपति ने सरकार को कोर्ट से कानूनी सलाह देने का सुझाव दिया था। ये तो हो गई दोनों के बीच विवाद की बात। अब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लेगेसी के बारे में बात करें तो उनकी लेगेसी यही थी कि मौत की सजा पाने वाले दोषियों की दया याचिका को स्वीकार और अस्वीकार करने की परंपरा उन्होंने शुरू की थी। मौत की सजा पाने वाले 180 कैदियों पर उन्होंने दया दिखाई और सिर्फ एक दया याचिका खारिज की। इनके बाद हम बात करते हैं देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जिनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। इन्होंने भी मौत की सजा पाने वाले 57 दोषियों पर दया दिखाई थी। ये भी पेशे से शिक्षक रहे थे और राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति बनने से पहले देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। इनके टाइम पर भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध हुआ था। उस टाइम पर राधाकृष्णन जी ने चीन पर आसानी से भरोसा करने और हालात की अनदेखी के लिए नेहरू सरकार पर ही सवाल उठाए थे। इसके अलावा उन्होंने पीएम नेहरू पर दबाव बनाकर रक्षा मंत्री बी.के. कृष्ण मेनन को बर्खास्त करने में भी सफल रहे थे। वहीं इनकी लेगेसी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद 1962 से 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा है। इसके बाद हम बात करते हैं देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की। ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। जाकिर हुसैन ने 23 साल की उम्र में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसके अलावा राष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने भी मौत की सजा पाने वाले 22 दोषियों पर दया दिखाई थी। हालांकि इनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था, जिसके बाद बीबी गिरी देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इसके बाद हम बात करते हैं बीबी गिरी जी की, जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। इनके टाइम पर राष्ट्रपति का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग रहा। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस चैनल पर 1969 के चुनाव के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है। अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस टाइम पर जब कांग्रेस सिंडिकेट ने इंदिरा से पूछे बिना ही नीलम संजीव रेड्डी को कैंडिडेट बनाया तो इंदिरा ने कांग्रेस में अपने लोगों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की थी, जिसके कारण 16 अगस्त 1969 के दिन हुए चुनाव में बीबी गिरी ने 48% वोट पाकर नीलम संजीव रेड्डी को हरा दिया था। इनके टाइम पर 2 बड़े अध्यादेश पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। पहला शिमला समझौता 1971 की जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि पर। इसके बाद 1969 का बैंक राष्ट्रीयकरण के विधेयक पर, जिसके जरिए इन्होंने 50 करोड़ रुपए की जमा राशि वाले देश के 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और इन दोनों ही अध्यादेश पर संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले सरकार के दबाव में आकर बीबी गिरी ने दस्तखत किए थे, क्योंकि संसद सत्र शुरू होने पर अध्यादेश नहीं आ सकता था। ऐसे में राष्ट्रपति ने जल्दबाजी में जो फैसले लिए उसके लिए उन पर सवाल भी खड़े हुए। विपक्ष और अर्थशास्त्रियों ने सरकार और राष्ट्रपति की तीखी आलोचना की थी। इसके बाद हम बात करते हैं देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। इनके कार्यकाल में ही आपातकाल की घोषणा भी हुई थी। इसके अलावा इन्होंने मौत की सजा पाने वाले दोषियों में से एक की भी दया याचिका स्वीकार नहीं की। इनके टाइम के विवादित फैसलों की अगर हम बात करें तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात की और कहा कि वह आपातकाल लगा रही है। रात के 11 बजे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से फाइल भेजी, जिस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए। ऐसे मामलों में कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर भी राष्ट्रपति ने इसे जरूरी नहीं समझा। इसके बाद हम बात करते हैं देश के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी की, जिनका कार्यकाल 25/7/1977 से 25/7/1982 तक रहा। ये देश के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति बनने से पहले ये आंध्र प्रदेश के पहले सीएम भी रहे हैं। इनको राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट जनता पार्टी ने 1977 में बनाया। इंदिरा गांधी ने इनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा और वे 6 अगस्त 1977 को निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। इनके
इनके टाइम पर अगर हम विवाद की बात करें तो इनके टाइम का सबसे बड़ा विवाद यही था कि प्रिंस चार्ल्स की शादी में विदेश जाने को लेकर राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दोनों ही आमने सामने आ गए थे और कूटनीतिक रूप से दोनों ही एक ही कार्यक्रम में एक साथ हिस्सा नहीं ले सकते थे। ऐसे में इंदिरा गांधी ने खुद जाने की बात कही, जिस पर रेड्डी ने कहा कि अगर सरकार उन्हें नहीं भेजेगी तो वह अपने निजी हैसियत से चले जाएंगे, जिसके बाद इंदिरा गांधी को मजबूर होना पड़ा और उन्हें अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा।